तो हेलो गाइस, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने खेत तरफ जाता हूँ। अब अपने 1 महीने जिस खेत में मैं नहीं गया था उस खेत में फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। मेरा कुछ इस तरीके से खेत है जो मैं 1 महीने पहले आया था और देखा था, इसमें मैं खाद डाला था। और उसके बाद बारिश होने के बाद जैसे देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और ये मेरे खेत में पानी ऐसा रुकता भी ऐसी बात नहीं है, और कुछ इस तरीके से व्यू रहा। और गाइस आप लोग सपोर्ट करें और आपको दिखा दूँ कि भाई जो लोग बोलते हैं ना किसानी में क्या मेहनत है, तो किसानी की मेहनत और उसका खतरा दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके कुछ घास पतवार है और इस खर पतवार से हम लोगों को निकालना पड़ता है। जैसे मैं जा रहा हूँ और मेरे को नहीं पता कि इसमें कौन सा कीड़ा जो जैसे सर्फ हो गया और कुछ कीड़े होते हैं। तो गाइस इस तरीके मेड़ पे ज़रूर रहते हैं, और जैसे मेड़ सूखी रहती हैं तो उस पर बैठे रहते हैं। बट भाई किसानों का दर्द कौन समझता है। और मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो पे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री हैं उन तक वीडियो पहुंच सके और वो जो है फसल के बारे में कुछ बात करें और कुछ बोलें कि भाई किसानों को जो फसल है वो महंगा होना चाहिए। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपना जान जोखिम में डाल के आते जाते हैं और कृषि करते हैं। देखो इस तरीके से रास्ता है और उसमें हमें नहीं पता कि भाई यहाँ पे कौन सा कीड़ा कौन सा क्या सर्व बैठा क्या बैठा है भाई नहीं। अब बट क्या है ना कि आप लोगों को और किसी को सोचने में लगता है कि भाई किसानी में क्या ही मेहनत है। भाई इस तरीके से रास्ता से आना जाना पड़ता है और इस तरीके से कुछ जैसे देख सकते कितना इतना खरपतवार जमा हुआ है। और इसके लिए किसानों की मेहनत को देखा नहीं जा सकता और अपनी जान जोखिम में डाल के आप वो अनाज उपज करके देते हैं आपको खाने के लिए, रोटी का इंतज़ाम करवाते हैं, फिर भी आप लोग इतना सस्ता। अब देखिए अभी इस बात को मैं बता दूं, आप लोग नोटिस किए होंगे इस समय अपना जो चीनी का रेट है इस समय 70 रुपये से प्लस है, और पहले कितना था 40 या 45 में था। तो गाइस इसका रीज़न ये है कि जो आपने देखा होगा E20 पेट्रोल है, इसमें एथनॉल मिलाया जा रहा है। और एथनॉल कहाँ से आता है? गन्ने का रस से। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके गन्ने का रस जो है पेट्रोल में मिक्स होगा तो भाई चीनी तो कम पड़ेगी और उसका रेट भी बढ़ेगा। भाई अगर चीनी का रेट बढ़ा रहे हो तो कम से कम गन्ने का भी रेट बढ़ाना चाहिए, उसका भी रेट बढ़वाओ। और दूसरी बात, भाई चीनी का रेट बढ़ेगा तो भाई इसका अनाज का भी रेट बढ़ना चाहिए। जैसे हमारा गेहूँ धान हो गया और कुछ फसल दाल जो भी है इसका भी रेट बढ़ना चाहिए, बट इसका रेट मुश्किल है बढ़ना। ताकि देखो हम इस तरीके से मेहनत करके इस तरीके से रास्ते से गुजरते हैं और हमें नहीं पता कि हमारे जान को कितना बड़ा खतरा है। उनको क्या है, वो तो बोलेंगे भैया ये आपका गेहूं है 25 रुपये केजी है, और धान है धान बोले 19 रुपये 20 रुपये केजी है, और बीज हम लाते हैं 150 रुपये 200 रुपये 300 रुपये केजी के बीज ला के बोते हैं। ये हमारा जो लगा हुआ है ये कम से कम 300 रुपये केजी के बीज है, और ये बिके कितने का? 19 रुपये केजी। जैसे इस तरीके देख सकते हैं ये अपना दामनी है, इसको बोलते हैं हमारे इधर उत्तर प्रदेश में। इस समय दामनी थोड़ी उपज भी और ये मोटे अनाज में आता है, तो इसके लिए भाई ये 300 रुपये केजी के प्लस का मेरा बीज था। और जाएगा कितने में? जाएगा 19 से 20 रुपये। और अगर गवर्नमेंट हम खाते में देंगे, जैसे गवर्नमेंट ख़रीदारी करती है अपना खुद कांटा लगा कर, तो अगर हम वहाँ देंगे तो वो लोग भाई इसको बोलेंगे सुखा कर प्लस उसा कर हम ले जाएंगे, प्लस वो भी अपनी बड़ी हैवी मशीन लगा के हमारा जो हल्का दाना होता है उसको भी बाहर निकाल देते हैं। 1 कुंटल पे तुम्हारा अगर हम यहाँ से अगर 5-10 किलो ना निकाल तो कोई जवाब नहीं। तो गाइस गवर्नमेंट इस समय इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और यही अनाज के बारे में अगर गवर्नमेंट अकाउंट में ले जाते हैं तो हमारा 23-23.5 रुपये क्विंटल पे जाएगा। तो गाइस हम यहाँ बेचते हैं तो 19 रुपये। बट कुछ सोचना चाहिए सरकार के बारे में, कितनी हैवी मशीन लगा के हम उसका अनाज उड़ा दे रहे हैं और उसको कुछ बचत नहीं हो तो क्या मतलब निकलेगा। बट इतना कोई सोचने वाला है नहीं, और ना किसानों के बारे में कोई सोचने वाला था। और गाइस जितने जो मेहनत करते हैं उसके लिए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और जो बिना मेहनत करके 4 फैक्ट्रियाँ डाल के उसको सप्लाई करवाएगा वो अपना रेट खुद तय करेगा, बट किसान नहीं तय करेगा कितने बेचना है हमें। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री से यही कहना चाहूँगा कि इस पर कुछ चर्चा की जाए, ताकि हम जो किसानों का फसल का रेट है
हम तय ना करें, बट उस सीमित तक हमें रेट दिया जाए ताकि जो हमारा नुकसान भी ना हो सके। और आपको इस समय बता दूं, हमारा जो धान का फसल है इसमें आपको पता ही होगा कि यूरिया खाद डालने की आवश्यकता पड़ती है, और इस समय यूरिया खाद बड़ी मुश्किल से मिल रही है और 500 रुपये प्रति बोरी। सरकार तो बोल रही कि हम 266 रुपये प्रति बोरी दे रहे हैं, बट अगर हम वहाँ लेने जाते हैं तो हम अपने गांव से, अपने घर से कम 15 से 20 किलोमीटर आगे जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद दिन भर लाइन में खड़े होने के बाद में हमें एक बोरी खाद नहीं मिलती। रीज़न क्या है? हमारे गांव का ही जो हमारा खाद केंद्र है हमारे गांव का ही है, वो हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ हम जाते हैं तो जो केंद्र के नज़दीक गांव हैं, जो केंद्र के बिल्कुल सटे हुए गांव हैं, उन्हें पहले दिया जाता है, और हमें तो क्या है, हमें बोलते हैं भैया कल आना। लाइन पे लगे रहते हैं, कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ताकि हमारे गांव का ही केंद्र है। तो इस पर सरकार को क्या बोले? सरकार, मानता हूँ सरकार करवा रही, किसानों के प्रति कार्य कर रही, बट किसानों के प्रति कार्य कर रही है, उसको देखना भी चाहिए किसानों को इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बस यही कहना चाहूँगा। तो गाइस, मैं जो इस खाद लाया था मुझे तो सही रेट में मिली थी, 266 रुपये प्रति बोरी का मुझे मिला था। मैं अपने नज़दीकी केंद्र खाका से लाया था, वहाँ पे मुझे फार्मर आईडी जो होती है, इस समय अब जो 2026 में खाद देने का कार्य था, वो फार्मर आईडी के प्रति खाद दे रहे थे, मैं उससे ले आया था। बट और जो किसान हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो भी भाई परेशान हैं। 500 रुपये 550 रुपये प्रति बोरी लेके अपने धान उपज कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और उन्हें भाई क्या खेती के नाम पर वही 19 से 20 रुपये प्रति केजी उनका बिकेगा, ताकि वो 300 से 400 रुपये केजी का बीज बो के उपज करके आपको दे रहे हैं, 6 महीने मेहनत करके, 3 महीने मेहनत करके। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा जांच की जाए और इसका जो है कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि हम किसानों का भी कुछ भला हो सके। और गाइस, नहीं तो हम लोग तो क्या है, मेहनत करते हैं और मनमौजी रेट लगा के आप लोग ले लेते हैं, तो ऐसा मत करो भाई। हम लोग भी किसान हैं, हम लोगों की तो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो को शेयर करना ताकि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री तक, कृषि राज्य मंत्री तक जा सके, और इस पर वो कुछ चर्चा करें ताकि हम किसानों को कुछ भला हो सके। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।